प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, ऊंट का कारवां, ऊंट और प्यारे नबी का एक ऐसा मौजज़ा जिसको देखकर यकीनन आपका कलेजा भी गदगद हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, एक ऐसा मौजज़ा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ऊंट का एक ऐसा मौजज़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आपका दिल भी मदीना मदीना हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, अरब शरीफ, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जिस धरती पे कदम रखा वो अरब शरीफ का धरती है। और अरब शरीफ दोस्तों रेगिस्तान से भरा हुआ है या रेगिस्तान में बसा हुआ है। रब तबारक व ताला ने इस धरती के नीचे कुदरत के खजाने रखे हैं। लेकिन दोस्तों, इस अरब के पुराने ज़माने, कदीम ज़माने का जो सवारी हुआ करता था वो ऊँट हुआ करता था। चूँकि रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, उसी ऊँट से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प वाक़या प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का और ऊँट से जुड़ा एक ऐसा हसीन वाक़या आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो प्यारे आका के तशरीफ़ लाने के बाद का वाक़या है। प्यारे दोस्तों, मक्कतुल मुकर्रमा और इतराफ में एक परंपरा थी कि जब बच्चे पैदा होते तो उन बच्चों को दाई के हवाले कर दिया जाता। कुछ जगहों पर यह भी आता है कि बला के डर से बच्चों को दूसरी जगह दाई के हवाले कर दिया जाता था। और यही वजह है दोस्तों कि सरवरे अंबिया प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमना है, लेकिन उनको पालने का जो काम किया है वो हलीमा सादिया ने किया है। प्यारे दोस्तों, और उन्हीं हलीमा सादिया जब मक्का शरीफ आ रही थी, उनके साथ एक सवारी था, एक ऊँटनी, जो ऊँटनी बूढ़ी थी, लाघर थी, कमजोर थी। उसी ऊँटनी पे सवार होकर तमाम दाइयों के साथ हलीमा सादिया भी मक्कतुल मुकर्रमा आ रही थी। जब मेरे सरकार हम सब के आका प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, चूँकि जितनी भी दाई थी उनके पास उनका सवार बहुत अच्छा था, उनकी सवारी में दम था, उनके जो सवारी के जो जानवर थे वो तगड़े थे। तो वो बहुत तेजी के साथ चलते हुए पहले मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गए, मक्का शरीफ पहुंच गए। और जितने अमीर लोगों के बच्चे थे उन सभी बच्चों को पहले आने वाली दाइयों ने उठा लिया, ले लिया। लेकिन चूंकि हलीमा सादिया के पास बूढ़ी ऊँटनी थी, लागर ऊँटनी थी, धीरे धीरे टपाटप चलते हुए आ रही थी, तो बहुत बाद में वो पहुंची, लेट में पहुंची। तब तक देखती है कि जितने बड़े घरों के बच्चे थे सबको दूसरी दाइयों ने गोद ले लिया है और वो जाने के लिए तैयार हैं। अब हलीमा चूंकि आ चुकी हलीमा सादिया, तो कोई ना कोई बच्चा वो भी ढूंढने लगी। हजरत अब्दुल मुतल्लिब के यहाँ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार को उनके हवाले में किया जाता है। इधर हलीमा सादिया बाद में पहुंचने से अफसोस कर रही थी, लेकिन जब उनके गोद में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आता है तो मानो उनका मुकद्दर ही खुल जाता है। पहले आने वाली दाइयां सभी अमीर घरों के बच्चों को लेकर फिर से निकल जाती है। उनका सवार ऊंट काफी तेजी के साथ चलने लगता है। इधर दोस्तों, हलीमा सादिया जब हजरत आमना से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेती हैं और लेने के बाद अपने उसी
ऊंट पर सवार होती है, जिस ऊंट पर सवार होकर उनको अपने घर जाना था, तो अल्लाह का करिश्मा कहें या प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कि मेरे सरकार जब उसी ऊँटनी पर सवार हो जाते हैं, जो ऊँटनी अभी बामुश्किल चला करती थी, तो दोस्तों रिवायत में आता है कि उस ऊँटनी का अंदर वो कुव्वत, वो ताकत, वो फुर्ती आ जाती है कि इस कदर वो ऊँटनी चलने लगती है कि जितने भी पहले निकले सवार थे, जितनी भी दाइयाँ थी, जितने भी उनके ऊँट थे, सारा ऊँटनी पीछे छूट जाता है। और जिस लागर ऊँटनी में मेरे सरकार बैठे थे, उस ऊँटनी में रब तबारक व ताला ने वो ताकत, वो कुव्वत अता कर देता है दोस्तों कि वो ऊँटनी हवा से बात करते हुए सबसे आगे निकल जाती है, क्योंकि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका मर्तबा अल्लाह अल्लाह, जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने इमामुल अंबिया बनाया है, अंबियाओं का इमाम बनाया है। वो अंबिया का इमाम किसी के पीछे क्या हो सकता था। बूढ़ी ऊँटनी पे भी जब सवार होते हैं इमामुल अंबिया, तो रब के फजल से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजज़ा होता है दोस्तों कि वही ऊँटनी हवा से बात करने लगती है। आने वक्त जब सिर्फ हलीमा सादिया ऊँटनी पे सवार थी, तो वो ऊँटनी रेंगती हुई आ रही थी, लेकिन जब अब जाने का वक्त आ गया है और जब इमामुल अंबिया सवार हो गए हैं उसी ऊँटनी पर, तो वो ऊँटनी, अब उस ऊँटनी की फुर्ती का आलम देखिए कि हवा से बात करती हुई जा रही है। जो पिछले बहुत पहले जितने भी दाई निकल चुके थे मक्कातुल मुकर्रमा से, मक्का शरीफ से, सब के सब एक एक करके पीछे होते गए हैं, सब के सब पीछे हो गए हैं। सबको कोई पता नहीं चल रहा है कि आखिर हलीमा की ऊँटनी में ऐसा क्या हो गया है कि जो ऊँटनी अभी आने के वक्त सबसे पीछे थी, वही ऊँटनी में अब जब हलीमा जा रही है तो वो ऊँटनी सबसे आगे जा रही है, हवा से बात करते हुए जा रही है। सब के सब हैरत में है, सब के सब हैरान और परेशान हैं। उनको क्या मालूम है कि अब सवार सिर्फ उस ऊँटनी पर हलीमा सादिया नहीं है, बल्कि अब सवार उस ऊँटनी में इमामुल अंबिया है। और जो इमामुल अंबिया जब अंबिया के पीछे आगे इमामत कर सकते हैं, तो वही इमामुल अंबिया जब ऊँटनी पे सवार हो सकते, तो उस ऊँटनी को कैसे गवारा हो जाएगा और उस रब्बुल जलाल को कैसे गवारा होगा कि वो ऊँटनी पीछे रह जाए। यही करिश्मा हुआ दोस्तों, यही सरकार का मौजज़ा हुआ कि वो ऊँटनी सबको पीछे करते हुए, दनदनाते हुए, सनसनाते हुए हलीमा सादिया को लेकर उनके घर को निकल जाती है। तो ये मर्तबा है मेरे आका, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। कहाँ तक बयान किया जाए दोस्तों, जिंदगी का हर एक लम्हा मौजज़ा है, जितना पढ़ोगे उतना ही बढ़ते